प्यारी टाई बंधी है। मैं भी ऐसी बांधती हूँ वैसे, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, तुझने फटाफट कर दिया। तो चलो अपने व्यूअर्स को भी सिखाते हैं भाई। हाथ दे देते हैं, पहले हाथ पे ऐसे रखो, फिर एक बार ऐसे करो, फिर एक और बार ऐसे करो, फिर एक और बार ऐसे करो, फिर इसमें से निकाल लो। अरे वाह। फिर ऐसे इधर उधर करके सीधा कर लो। मैं बांध के दिखाता हूँ, लगा के गले पे। अब मुझे नहीं बांधनी पड़ेगी, है ना? अब मैंने हुआगी, है ना आसान तरीका? बिल्कुल आसान, बहुत बढ़िया, ऐसे करके गुड। हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है गाइज। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभिमन्यु के लिए लंच। और जो झाड़ू पोछे का जो भी मेरा काम है वो सारा हो चुका है, सफाई का। बाकी अभी नहाने में थोड़ी सी देरी है, क्योंकि आज मुझे छत पे पौधों का थोड़ा सा काम करना है, जो कि आपके साथ मुझे शेयर भी करना है। आपके बहुत सारे कमेंट है, दीदी हमारे पौधे सूख जाते हैं, आप किस तरह से पौधे लगाती हैं, और इतनी गर्मी में आपके हरे भरे पौधे कैसे रहते हैं। तो आज आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगी कि मैं पौधों को किस तरह से लगाती हूँ, क्या करती हूँ कि जिससे वो हरे भरे रहें, और बालों में कौन सा तेल लगाती हूँ। तेल के लिए भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो वो भी इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा पनीर को मैंने काट लिया था बारीक बारीक। अभिमन्यु के लिए बढ़िया सा हेल्दी सा लंच तैयार करना है। तो छोले मुझे बनाने थे, छोले अभी बने नहीं थे, चावल मैंने पहले बना दिए थे। तो मैंने सोचा उसके लिए वेज पुलाव बना देती हूँ। तो कुछ सब्जियाँ काट के, जो भी उसके पसंद की होती हैं वही काट के, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया 2-3 चम्मच घी, और उसमें जीरा डाल के यहाँ पे डाल दिए प्याज। और अब बस प्याज को भून के उसके बाद इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दूंगी, और पनीर ऐड करके, और उसमें चावल मिला के एक बढ़िया सा पुलाव तैयार होगा, जिसको कि वो बहुत ही मतलब शौक से खाएगा। उसको इस तरह की चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पसंद हैं, तो जो उसे पसंद है ना वही मैं उसके लंच में आज दूंगी। तो यहाँ पे इसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए हैं। इसमें डाल दिया धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक। बाकी मैं मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ, आप मेरे व्लॉग में देखते हैं जब भी कोई सब्जी मैं बनाती हूँ तो मसाले बहुत ही कम होते हैं। और इसके लिए आपके भी कमेंट यही होते हैं, दीदी आप बहुत ही सिंपल करके, सादा करके खाना बनाते हो। वो हमें बहुत अच्छा लगता है, बनाने में भी आसान होता है और हमारे लिए हेल्दी भी होता है, बढ़िया होता है। तो कम मसाले वाला, कम तेल वाला खाना अच्छा होता है, इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं तेल भी कम से कम डालूं और मसाले भी कम से कम डालूं। और गरम मसाला तो मैं किसी भी सब्जी में यूज़ नहीं करती हूँ, बस छोले में डालती हूँ, वो भी 1 चुटकी के बराबर। जो छोले वाला मसाला होता है, गरम मसाला होता है, तो वो 1 चुटकी भर के डालती हूँ बस, बाकी किसी भी सब्जी में यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पे कैमरे के सामने अभिमन्यु का अंगूठा आपको दिखाई दे रहा होगा, वो कितना खुश हो रहा है ये वाला लंच देख के, उसे ये बहुत पसंद है। और यहाँ पे अभी मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, लोहे की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना बहुत अच्छा रहता है। और अब तो ज़्यादातर हर चीज़ बनाने के लिए मैं लोहे की कढ़ाई ही यूज़ करती हूँ। जो मैं खुला बना रही हूँ ना कुछ भी, तो मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। सिल्वर की कढ़ाई तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मखाने मैंने फ्राई कर दिए हैं घी में। और मखाने, काजू, बादाम, इस तरह की चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। अगर हम इनको फ्राई करके देते हैं ना घी में, तो ये इनके लिए बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों खाने खाली थे, तो इसमें भर दूंगी मैं मखाने। ये खाना खाने के बाद ना ऐसे ही मखाने खा लेगा। और मखाने तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए अच्छे होते हैं, कैल्शियम से भरपूर होते हैं। और अगर इनको घी में फ्राई कर लिया जाए तो ये और भी हेल्दी हो जाते हैं, और भी बढ़िया रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने को लंच दे दिया है, और उसके चेहरे की जो खुशी है ना वो आप देख सकते हैं, वो अंदर ही अंदर ना बहुत खुश हो रहा है। गाड़ी से लेके जाइयो, नहीं तो भीग जाओगे। हाँ ठीक है, जाओ बेटा, नमस्ते, बाय। हाँ मैं भी तो साथ में खड़ा हूँ छोड़ने के लिए। बाय।
और यहाँ पे अभी पहले मैं कारपेट साफ़ करूँगी, जो कि ये ग्लव्स आपके साथ मुझे शेयर करने थे, जो कि आप रोज़ी के बाल वगैरह के लिए पूछते हैं ना, हमारे डॉगी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो दीदी आप कैसे करते हो, क्या करते हो? तो ये ग्लव्स मैंने मंगाए थे ऑनलाइन अमेज़न से, तो इससे ना बाल आसानी से निकल जाते हैं, जो कि कारपेट पे ना झाड़ू से या वैक्यूम क्लीनर से उससे बाल सही से नहीं निकल पाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको मंगा लेती हूँ और इससे बाल आसानी से झड़ जाएंगे। ये देखो पतिदेव ऊपर जा रहे हैं ना, अभिमन्यु को छोड़ के आए हैं, तो एकदम से ना ऊपर भाग गई है बहुत तेज अपने खिलौने को छोड़ के। तो यहाँ पे ये देखो इससे ना बहुत सारे बाल निकल के आए हैं और इससे ना बाल इकट्ठे हो जाते हैं। जब हम इसको ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ना, तो बालों की मतलब गांठें सी बन जाती हैं और वो आसानी से निकल जाते हैं। ये देखो कारपेट एकदम साफ़ हो गई है। और जो आप इस कारपेट के लिए पूछ रहे थे ना दीदी आपने कहाँ से मंगाई है, अमेज़न से, मीशो से कहाँ से मंगाई है, तो ये कारपेट ना मैंने बहुत पहले मंगाई थी। मतलब ये देखो 10-12 साल इनको हो चुके हैं। मतलब दोनों कारपेट को, जो सोफ़े के यहाँ पे पड़ी है वो भी और जो अंदर रूम में पड़ी है वो भी। और एक और थी इनके साथ, वो थोड़ी मोटी थी, तो उसमें से ना रेत सा झड़ता था नीचे से, एक बार धुलने के बाद में रेत सा निकलने लगा था, तो इसलिए वो तो ख़राब हो गई थी। वो मुझे मतलब गंदगी कर देती थी नीचे से बहुत ज़्यादा, वो इसलिए मैंने हटा दी थी। और ये दोनों कारपेट ना जब से ऐसे ही पड़ी हुई हैं, हर साल मतलब साल में 2 बार या साल में 1 बार ही मैं इनको धुलती हूँ। जब कोई बड़ा त्योहार होता है जैसे होली है, दिवाली है, तभी ये धुली जाती है और एकदम साफ़ रहती है, क्योंकि जूते वगैरह चप्पल पहन के इन पे नहीं चढ़ते हैं। मैं घर में भी रहती हूँ ना, और जब इन पे चढ़ती हूँ तो भी मेरी चप्पल निकल जाती है, वो आदत बनी हुई है। तो यहाँ पे अभी झाड़ू लगा दिया और थोड़ा सा पोछा भी घुमा दिया। वैसे झाड़ू पोछा पहले मैंने कर दिए थे, लेकिन बाल निकाले हैं तो फिर भी थोड़ा सा गंदा हो जाता है। और यहाँ पे वेट नापने के लिए मशीन निकाली। वेट है मेरा 58-70। मेरा घट रहा है 80। मेरा घट रहा है। 80 हो गया। तो मेहनत नहीं करता क्या मैं? बढ़ गया। तो गाइज यहाँ पे हम दोनों ने अपना अपना वेट किया, और वेट नापने की ना मुझे अब लगी रहती है। मतलब 10 दिन में 15 दिन में मैं अपना वेट कर लेती हूँ, हाँ कितना बढ़ा कितना घटा। तो मेरा वेट है अब 58 किलो 70 ग्राम और पतिदेव का है 80 किलो। और अभी सर्दी में जो मेरा वेट था वो था 60 किलो के करीब, बस 60 किलो में 100 ग्राम कम था, यानी कि 59 किलो 900 ग्राम मेरा वेट था। तो अब देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ 2 किलो के करीब वेट कम है। आप सबके लिए भी ना वेट के लिए अलग अलग कमेंट होते हैं। कोई बोलता है 63 किलो होगा दीदी आपका वेट, 60 किलो होगा, 59 होगा। तो अभी मैंने जो आपको वेट दिखाया यानी कि 58 किलो ही है, 70 ग्राम केवल ऊपर है। और यहाँ पे ये बादाम पीस लिया मैंने पानी में मिश्री डाल के, जो कि चीनी मैंने इसमें नहीं डाली है, मिश्री डाली है, मिश्री ठंडी होती है। और बादाम मिश्री पानी तीनों को पीस लिया मिक्सी में, और उसके बाद इसमें ठंडा पानी मिला दिया, और उसके बाद यहाँ पे 1 गिलास सबने मौसम हो पिया रहा है। है ठंडा ठंडा। देखो गाइज मेरे कुछ हरे भरे पौधे, एक पौधा ही मेरा सूख गया है, तो इसको अभी मैं निकाल दूंगी। यह है मेरी तुलसी, ये खिल रहे मेरे प्यारे प्यारे से फूल, ये देखो। वाह सदाबहार देख कितनी प्यारी हो रही है ना। और इस पे कितनी सारी कली आ रही है, ये देखो पूरा कलियों से भर रहा है ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला। ये 4 पौधे मेरे कटिंग के हैं, और ये मैंने खरीदा था अलग से। देखो एक ही पौधे पे 2 कलर के फूल। ये देखो पौधा एक है ना, और फूल हैं 2 कलर के, एक पिंक। सूरजमुखी एक हो गया खुद ही यहाँ पे इसमें। तो यहाँ बादाम वाला शरबत पी के हम आ गए ऊपर। और जैसे बादाम किसी को भिगोने में भी, वैसे खाने में भी इचिंग हो जाती है, बॉडी में गर्मी हो जाती है, तो उसके लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। पानी में बादाम को पीसो और मिश्री डालो, उसमें चीनी मत डालो, और उसके बाद उसको 1 गिलास पी लो। सुबह पी लो, नहीं तो दिन में किसी भी टाइम पी लो। तो बादाम हमें डेली में जैसे खाने चाहिए, गर्मी में लोग इसीलिए कुछ लोग बादाम नहीं खाते हैं।
और यहाँ पे अभी मैं अपने पौधे मैंने आपको दिखाए हैं और यहाँ पे अभी मैं दिखा रही हूँ कि पौधे को किस तरह से लगाना चाहिए, जो कि आपके कमेंट होते हैं कि दीदी आप किस तरह से लगाती हैं। तो ये सदाबहार का पौधा है और दूसरे गमले में से मैंने निकाला है। और जो मिट्टी मैंने गमले में से आपको निकाल के दिखाई है, इसके नीचे एक कंकड़ डली हुई होती है, जो कि इसमें ड्रेनेज होल होता है ना नीचे गमले में, उसमें वो मैंने डाल दी है। तो उससे गमले की जो मिट्टी है वो भी बाहर नहीं आएगी, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, जैसे हम पानी देते हैं गमलों में, तो वो एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाता है, क्योंकि पानी गमले में भरा हुआ भी नहीं होना चाहिए। जब मिट्टी पूरे पानी को पी लेती है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो नीचे से निकल जाता है। और मिट्टी में मैं क्या क्या मिलाती हूँ, तो मिट्टी में जो बालू रेत होती है, एक हिस्सा बालू रेत होती है, एक हिस्सा मिट्टी होती है, बराबर बराबर मात्रा में। और जो खाद होती है वो उसकी आधी होती है, जितनी हमने मिट्टी मिलाई है ना उसकी आधी खाद होती है। और खाद होती है मेरी गोबर वाली, जो कि सूखी हुई गली हुई गोबर की खाद, बहुत बढ़िया वाली खाद मैं गांव से लेके आती हूँ। जब गांव जाती हूँ ना, वहीं से एक कट्टा भरवा के ले आती हूँ, तो वही मैं अपने सारे गमलों में बाद में लगा भी देती हूँ, ऊपर से थोड़ा थोड़ा गुड़ाई करके और सभी गमलों में लगा देती हूँ, जिससे कि पौधे को पोषण मिलता है अच्छे से। और आप ये पूछते हो ना कि दीदी इतनी चिलचिलाती गर्मी में भी आपके पौधे हरे भरे रहते हैं, तो वो कैसे रहते हैं। तो मैं पौधों को ना ज़्यादातर दोनों टाइम पानी देती हूँ। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो सुबह को भी पानी देती हूँ, शाम को भी पानी देती हूँ, क्योंकि सुबह से शाम तक गमलों की मिट्टी जो है ना वो सूख जाती है, जिससे हमारा पौधा मुरझा जाता है। फिर अगली सुबह जब धूप निकलती है, अगर पौधों को पानी देने में हम लेट हो गए ना, तो वो पौधा हमारा सूख जाता है, मतलब पत्तियां उसकी छूट के गिरने लगती हैं। तो इसलिए शाम को भी अगर आप पानी दे रहे हैं, तो सुबह को आपका पौधा एकदम तरोताज़ा रहेगा, बिल्कुल आपको हरा भरा मिलेगा। तो जब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है ना, तो पौधों को ज़्यादातर सुबह शाम दोनों टाइम पानी दें। और जब मतलब चिलचिलाती धूप पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो हमारे पौधों की जो सॉफ्ट पत्तियाँ होती है ना वो जल जाती हैं। तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे ही बरसात आएगी और वो अपने आप ही ना पौधा हरा भरा हो जाएगा, पौधे की नई लीव्स निकलने लगेंगी। और जो जल जाती है ना वो थोड़े दिन में सूख के छूट जाती हैं, लेकिन पौधा हमारा ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, वो बरसात में अपने आप ही फूट जाएगा। और यहाँ पे रोज़ी ना अपनी चम्मच उठा के लाई है, जैसे मैं इसको ऊपर ले आती हूँ ना, तो इसको यहीं पे खाना खिला देती हूँ, तो ये उस चम्मच को ना उठा के लेके आई है। और कुछ ये सदाबहार के पौधे छोटे छोटे हो रहे थे दूसरे गमलों में, तो उनको मैंने वहाँ से निकाल के और एक ही गमले में लगा दिया दोनों पेड़ को। ये रेड कलर के फूल इन पे आ रहे थे, और वाइट सदाबहार भी है मेरे पास, पर्पल भी है, बहुत प्यारे हो रहे हैं वो पौधे। और यहाँ पे वाइट फूलों का एक पेड़ है, जो कि मैंने कटिंग से ही उगाया था। जैसे मैं सुबह घूमने जाती हूँ ना, तो ये रोड पे लगा हुआ था, मैं वहाँ से कटिंग ले आई थी, और ये देखो कितना बड़ा हो गया है अब। ये छोटी सी कटिंग थी पिछली बार गर्मी में मैंने इसको लगाया था। और जैसे आपको कटिंग लगानी है ना, तो अब जो बरसात आएगी, जैसे कि जुलाई का जो महीना आएगा ना, उसमें कटिंग लगेंगी, तो आप उसमें कटिंग से बहुत सारे नए पौधे बना सकते हैं। कटिंग ज़्यादातर सभी पौधों की लग जाती है। और यहाँ पे रोज़ी ना स्टैंड के लिए ये देखो कितने प्यारे प्यारे से स्टेप ये करती रहती है, सच में इतना प्यारा बच्चा है, बहुत ही प्यारा। इस पे मुझे बहुत प्यार आता है। तो यहाँ पे ये पौधा भी मैंने बड़े गमले में लगा दिया है, इसका गमला भी ना छोटा पड़ रहा था। और ये वाला जो पौधा है ना गाइज, ये चंपा का पौधा है, और इस पे रेड फूल खिला हुआ है, और ये कम से कम ये देखो 4-5 साल पुराना मेरा पौधा है। और इस पे अब ना पहली बार फूल आए हैं, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि इस पे ना पत्तियां भी नहीं रही हैं, लेकिन इसको ना मैंने निकाला नहीं था गमले में से, मैंने सोचा कभी तो इस पे फूल आएंगे। तो इस पे ना अब जाके फूल आए हैं। जैसे आपके भी कमेंट होते हैं, दीदी हमारे पौधे पे फूल नहीं आ रहे हैं, तो जब हम इनकी कटिंग वगैरह कर देते हैं ना, तो फूल तो आ जाते हैं। और यहाँ पे अब नीचे आके नहा के मैं लगा रही हूँ बालों में तेल। और बालों में तेल मैं कौन सा लगा रही हूँ, आपके इसके लिए बहुत सारे कमेंट हैं कि दीदी कौन सा तेल आप लगाते हो। तो फिलहाल में जो मैं लगा रही हूँ वो हेयर केयर आलमंड ऑयल है। और ये बादाम वाला जो तेल होता है, ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे कुछ टाइम पहले ही मैंने शुरू किया है, और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इसको ही अभी मैं यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल में। और यहाँ पे अभी खाना मैंने तैयार कर दिया है, तो यहाँ पे अभी मैंने छोले बनाए हैं, और चावल मैंने पहले बना दिए थे। तो कुछ की फरमाइश थी रोटी खाने की, कुछ की थी पूरियाँ खाने की, छोले पूरी और चावल रायता। तो आज का जो खाना है वो बहुत ही लजीज सा है, जो कि पतिदेव को बहुत पसंद है, छोले और पूरी। और इसके साथ जो प्याज होती है ना, खाली प्याज लेते हैं वो, सलाद वैसे नहीं लेते हैं, खाली प्याज और हरी मिर्च, इस तरह से उनका खाना होता है। तो प्याज को पहले मैंने काट के और पानी में डाल के रख दिया था। फिर प्याज ना बहुत टेस्टी लगती है, मिठास हो जाती है प्याज में।
और यहाँ पे रायता भी तैयार कर दिया था, जो पुदीने की सूखी पत्तियाँ थी वो डाल के एक बढ़िया सा खाना हो गया है तैयार। तो यहाँ पे अभी किचन वगैरह पूरा साफ़ कर दूँगी और थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने गमलों को भी मुझे देना होता है, पौधों की थोड़ी थोड़ी सी देख रेख करनी होती है। तो अभी जो पौधे मुझे निकालने थे वो निकाल के दूसरे में लगा दिए हैं और थोड़े से पौधों की गुड़ाई करके आई हूँ। और जो झाड़ू लगाने का काम है ना वो करूँगी कल सुबह सुबह। और यहाँ पे अभी मैं अपने लिए काट रही हूँ खीरा। तो यहाँ पे अभी मुझे थोड़ी सी सिलाई का काम भी करना है, जैसे मैं सूट अपने बना रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के सूट भी इसी तरह से बनाती हूँ। और ये खीरा काट के रख लिया, खीरा खाती रहूँगी, सूट बनाती रहूँगी। तो आज का वीडियो रोक लेती हूँ यहीं पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, यूज़फुल लगा हो तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।